भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर संख्या खेती पर निर्भर करती है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, लेकिन यही किसान आज संघर्ष से घिरा हुआ है। इस कहानी के माध्यम से हम एक किसान की ज़िंदगी, उसका संघर्ष, मेहनत और आत्मबल को समझने का प्रयास करेंगे। बिहार का एक छोटे से गांव रामपुर में एक किसान रहता था, रामेश्वर। वह साधारण कद काठी का, मेहनती, ईमानदार और हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास लगभग 3 बीघा जमीन थी, जो उसे उसके पिता से विरासत में मिली थी। पत्नी गीता और 2 बच्चे, सुमन और मोहित के साथ उसकी दुनिया सिमटी हुई थी। हर साल की तरह उस साल भी रामेश्वर ने अपनी ज़मीन पर गेहूं बोया। बारिश समय पर नहीं हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे तैसे पानी का इंतज़ाम करके फसल को बचा लिया। फसल अच्छी हुई, लेकिन जब वो मंडी में अनाज बेचने गया तो वहाँ उसे बहुत कम कीमत मिली। बिचौलिए ज़्यादा पैसा कमा रहे थे और किसान के हिस्से में आया सिर्फ घाटा। रामेश्वर ने सोचा कि वो इस बार कुछ अलग करेगा। अगले ज़मीन में उसने टमाटर की खेती करने का निर्णय लिया। इसके लिए उसे लेना पड़ा कर्ज। 50,000 लेकर बीज बोया, ज़रूरी चीज़ें लाया। उसने दिन रात मेहनत की, खेतों में जैसे वो जान फूँक देता था। गीता भी खेतों में उसका हाथ बटाती थी और बच्चे स्कूल से आकर छोटे मोटे कामों में लग जाते थे। 3 महीने बाद टमाटर की फसल लहलहा रही थी। लाल लाल टमाटर देखकर उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन तभी प्रकृति ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। अचानक बारिश आ गई, फसल तबाह कर दी। कुछ भी नहीं बचा। अब ना तो टमाटर बचे और न ही कर्ज चुकाने का कोई ज़रिया बचा। रामेश्वर पूरी तरह टूट चुका था। गांव में लोग बातें बनाने लगे थे, कर्जदार किसान, असफल खेती, अब तो ज़मीन भी जाएगी। इन बातों ने उसकी आत्मा को झिंझोर दिया। उसने कई रातें बिना खाए पिए बिता दी। एक रात वह बैठा हुआ था और उसके मन में विचार आ रहे थे कि वह आत्महत्या कर ले, लेकिन तभी उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आया। सुमन को डॉक्टर बनाना चाहता था और मोहित को किसान बनाकर उसे अच्छा खेती करवाना चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं हार मान गया तो मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? क्या मैं ऐसा उदाहरण छोड़कर जाना चाहता हूँ? अगले दिन वो गांव के एक अधिकारी से मिलने गया। वहाँ उसे ड्रिप इरिगेशन, पॉली हाउस खेती और जैविक खेती के बारे में जानकारी मिली। सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ उठाते हुए उसने एक छोटा पॉली हाउस बनवाया। इस बार उसने टमाटर की खेती की। इस बार उसने उत्पाद सीधे शहर के दूसरा विक्रेताओं से संपर्क किया। बिचौलियों को हटाकर सीधे बिक्री शुरू की। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेचने की योजना बनाई। मोबाइल की मदद से वह मंडी के दाम जानने लगा और सही समय पर फसल बेचने लगा। रामेश्वर की खेती अब पूरे गांव में चर्चा की विषय बन गई थी। लोग उसकी पॉली हाउस टेक्निक देखने आने लगे। वह अब गांव के अन्य किसानों को भी प्रशिक्षण देने लगा। उसके बेटे मोहित ने विज्ञान में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई के साथ साथ पिताजी की भी मदद करने लगा। बेटी सुमन ने डॉक्टर बनने की राह पकड़ी और कहती, पापा, आपके संघर्ष ने मुझे कभी हार नहीं मानने दिया। 2 साल में उसने
बैंक का कर्ज चुका दिया। अब वो अपने खेतों में न केवल उत्पादन करता बल्कि जैविक खाद भी तैयार करता। उसने एक छोटी वर्कशॉप शुरू की जिसमें किसान आकर सीखते कि कैसे कम संसाधनों में अधिक उपज ली जाती है। रामेश्वर की मेहनत ने पूरे गांव को बदल दिया। पहले जो किसान सिर्फ तरीके से सीखे करते थे, अब वे उन्नत टेक्निकों को अपनाने लगे। गांव में सहकारी समिति बनी जिसमें किसानों ने मिलकर बीज और खाद खरीदी और सामूहिक रूप से बाजार से संपर्क शुरू कर दिया। रामेश्वर अपनी मेहनत से खूब लाभ उठाया और एक दिन अच्छा मौका देख करके रामेश्वर अपने पुराने मित्र से मिलने के लिए जंगल में आ गया। रामेश्वर का एक मित्र था साधु बाबा। उसी से मिलने के लिए रामेश्वर जंगल में आ गया। साधु बाबा ने उसे यही बताया कि रामेश्वर देखो, अगर तुम खूब मेहनत से लगन से काम करोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने सुना तुमने अपने खेतों में बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत की और गांव के और किसानों को भी तुमने सिखाया और तुमने एक वर्कशॉप भी खोला जिसमें तुम वहाँ के किसानों को सिखाते हो, बताते हो कि कम कीमत में कैसे खेती की जाती है। उधर रामेश्वर की मेहनत लगन को देख करके घर की महिलाएं भी जागरूक हो जाती है और सारी औरत मिल करके खुद में एक निर्णय लेती है, खुद में एक फैसला करती है कि अगर हमारे गांव के रामेश्वर जब इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सारी औरतें खेत में आकर के रामेश्वर के टेक्निक हाउस पे आती है और सब अच्छे से काम करती है और रामेश्वर ने इन सब को सिखाया कि काम किस तरह किया जाता है और रामेश्वर ने सिखा करके इन सब को भी एक सफल इंसान बना दिया। ये सारी औरतें काम करके अब अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और घर में बहुत ही अच्छा खाना भी खाने लगते हैं। रामेश्वर की ये चर्चा सुन करके गांव में एक अफसर आए और रामेश्वर अपने दोस्तों को लेकर के उस अफसर के पास जाते हैं। वो अफसर कहता है कि रामेश्वर, तुमने जो काम किया है ये सिर्फ तुम्हारे गांव वाले तक ही नहीं पता बल्कि अन्य गांव भी ये जान चुकी है कि तुम अपने खेतों में कितनी मेहनत करते हो। आज से तुम्हारा नाम एक पुरस्कार किसान से लिया जाएगा। तुम्हारा नाम सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक सफल किसान से माना जाएगा। तुम इस गांव की शान हो, साथ साथ इस गांव वाले को भी तुम सिखाते हो कि किसान किस तरह काम करता है और किस तरह करना चाहिए। और जो तुम्हारा बैंक का कर्जा है तुम उसकी चिंता मत करो, वो एक दिन मैं माफ़ करवा दूंगा या फिर तुम अच्छे से शुरुआत कर ही चुके हो तो उसे कर्ज अदा कर दोगे। हाँ 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 हाँ, सुनो 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 भाई, कहाँ जा रहे हो? अभी तो मेन मज़ा बाकी है, देखते जाओ। एक लड़का था जो बचपन से स्कूल में पढ़ता था, पहली कक्षा में पढ़ता था। उसका सपना बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। जब वो छोटा था, पहली कक्षा में पढ़ता था, तब वो उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते थे, घर में अच्छा खाना नहीं खिला सकते थे, बदन पे कपड़े अच्छा नहीं पहना सकते थे। लेकिन एक छोटा लड़का था जो अपने दिल में ये ख्याल करता है कि बड़े हो कर के मैं एक दिन बहुत ही बड़ा आदमी बनूँ।